क्वांटिटी है? P is a dimensionless quantity. डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक, P हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है सर, यानी इसकी तो कोई डायमेंशन होने नहीं वाली। अब इसकी डायमेंशन नहीं होने वाली तो इस पूरे की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। नहीं होगी सर। नहीं होगी। अल्फा की डायमेंशन या तो अल्फा बाय बीटा से निकालो, लेकिन बीटा की डायमेंशन तो पता नहीं। तो तुम्हें पता है लोग के अंदर जो भी चीज है उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है। नहीं है। तो KT बाय BX ये भी क्या है सर? डायमेंशनलेस। यस सर। यानी इसकी डायमेंशन क्या होगी KT बाय Yes, BX sir. की? M0 L0 L0 E0 भी। Zero, zero. T यहाँ पर गिवन है कि टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की डायमेंशन तो क्या होती है? केल्विन। Yes, 1 sir. K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बट अगर आप देखो K और T की आप इकट्ठी डायमेंशन भी निकाल सकते हो अगर चाहो तो। नीचे है बीटा, बीटा की कोई डायमेंशन है या नहीं? बीटा तो कांस्टेंट है, नो सर बट कांस्टेंट। अभी पता नहीं कि कोई डायमेंशन है या नहीं, हो भी सकती है सर। अभी बीटा को बीटा रहने दो, क्योंकि डायमेंशनल वाले कांस्टेंट भी होते हैं सर। एक्स क्या है? डिस्टेंस। तो एक्स की डायमेंशन क्या होगी बच्चे? एल। L Less के और टी L. की डायमेंशन निकालने के लिए कल ही आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, उससे भी निकाल सकते हो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है क्या सर? R by Avo- R by आर Avogadro बाय method. एन से करोगे तो फिर आर की डायमेंशन भी पता होनी चाहिए। और भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो। सर क्या? के की डायमेंशन निकालने के लिए या तो यूज कर लो पीवी इज इक्वल टू एन के टी, या तुम और भी कुछ कर सकते हो। बताओ क्या? आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी? 3/2 3/2 3 by KB। 2 KB. के बी। तो यहाँ पर 3/2 की तो कोई डायमेंशन है नहीं, नो सर। यानी Yes, के इंटू टी की वही डायमेंशन है जो किसकी डायमेंशन है सर? काइनेटिक kinetic काइनेटिक energy. एनर्जी। और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है आप सबको पता है? ml² T माइनस का 2। 2. तो के टी की जगह सीधा इसकी डायमेंशन लिख दो क्या? ml² T माइनस 2 इज इक्वल टू M0 L0 T0। क्लियर है सबको? एक एल Yes, से एक एल गया तो यस ये सर। क्या हो जाएगा? MLT-2 डिवाइडेड बाय बीटा, है ना, इज इक्वल टू क्या? M0 L0 T0। तो बीटा की डायमेंशन अब नहीं निकाल पाऊंगा क्या? yes sir, निकल जाएगी। निकालो और बताओ मुझे क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से। ये तो सारे बनी है ना, इनकी तो है ही नहीं कोई भी तो मतलब सर यही डिफरेंशियल। होगी ना यही होगी MLT MLT माइनस -2, क्यों? क्योंकि सर सर बीटा के ऊपर यही है। बीटा के ऊपर क्या है? यही है, यही तो है। इसीलिए। और सोचो थोड़ा सा। फिर यही कर दे। बीटा की डायमेंशन कितनी बताओ फटाफट? MLT -2। MLT-2 तुम चाहते हो बीटा के ऊपर ये लिख दे कि बीटा की डायमेंशन हो जाएगी MLT-2, तभी जाके ये M0 L0 T0। मतलब सर MLT-2 से MLT-2 जाएगा तब ये बचेगा M0 L0 T0, ऐसा कह रहे हो? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक बात है। M0 L0 T0, लेकिन हमको क्या बीटा की निकालनी है क्या? नो सर। हमको अल्फा। तो नो अल्फा की निकालनी अल्फा। है। लेकिन तुम्हें पता है अल्फा बाय बीटा दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मतलब अल्फा बाय बीटा की डायमेंशन कुछ नहीं है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है ना? हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस अब यस अल्फा सर। बाय बीटा की डायमेंशन क्या लिखें बताओ? क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? M0 L0 T0 डायमेंशन लेस है तो पूरी क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस है, तो लोग के अंदर जो चीज है वो तो है ही डायमेंशनलेस, तो अल्फा बाय बीटा भी क्या होने चाहिए? डायमेंशन लेस। डिमेंशनल। डायमेंशनलेस। तो अल्फा बाय बीटा की भी डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए क्या? यस सर। तो बता दो अल्फा की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, फिर मैं पूछूंगा। बोलो बोलो बोलो। अल्फा की डायमेंशन निकालो फटाफट।
MLT -2 होगी। MLT -2, तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हो। आइए, यस सर। यही है। दिख रही है सबको? यस सर, यही है। yes sir, किसी को कोई डाउट? देख नो लो, सर। बीटा की नो तुमने सर। यहाँ से निकाली, अभी अभी क्या निकाली? MLT -2। अल्फा बाय 2। बीटा भी डायमेंशनलेस थे, अल्फा की निकालनी है, बीटा की तुमने निकाली MLT -2। ये है M0 L0 T0, तो अल्फा की भी कितनी आएगी बच्चे? MLT-, 2। इसीलिए बच्चे वो ऐसे निकाला है। देख लो आप, फिर भी किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो अच्छे से देखो पहले, फिर आगे नो चले। सर। no sir, नो पक्का? सर। पक्का? यस। बाकी यस सब सर। बाकी सब yes sir, एग्जिस्ट करो जी, जिसको कोई भी डाउट है, और जिसको डाउट नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हो। यस सर। चलो फिर, ठीक। अब वैसे तो ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो। वो कह रहा है कि पर्सन एलिवेटर पे स्टैंड हो रहा हुआ है, खड़ा है, ठीक है, तो बताओ एक्सपीरियंस कब, वेट लॉस वाला एक्सपीरियंस कब होगा? जब उसको अपने वेट कम दिखेगा, अपना वेट कम दिखेगा, कब होगा ऐसा? ये पर्सन खड़ा है सर वेइंग मशीन पर, है ना, इसको अपना वेट कम दिख रहा होगा, कब दिखेगा ऐसा? जब ये जब ऊपर की ये तरफ जा रहा होगा या नीचे की तरफ जा रहा होगा? नीचे sir, नीचे की तरफ जा रहा होगा। अच्छा, नीचे की तरफ क्या लगता है? mg। ऊपर की तरफ क्या लगता है? n। तो and अगर ये नीचे की तरफ जा रहा होगा तो कौन लेके जा रहा होगा इसको? mg। gravity और अपोज कौन कर रहा होगा? n इज इक्वल टू क्या होगा? ma। हमें तो mg तो n तो क्या हो जाएगा? जो वेट उसको दिखेगा, वो जो ऑब्जर्व करेगा वो n होगा, n की वैल्यू निकालनी है, यानी n क्या हो जाएगा सर? mg माइनस। हमें ma हाँ, तो देखो कुछ वेट में से कुछ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। हो रहा है, तो हाँ सर, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगी। तो आइए सर देख लेते हैं इसका भी, देख लो, दिख रहा है क्या? यही इक्वेशन लगी है हमारी भी। yes sir, यस। एन डिक्रीजेस सो पर्सन एक्सपीरियंस वेट लॉस, तो नीचे की तरफ आते हुए एक्सेलरेशन जब डाउनवर्ड्स की तरफ होगा, देखो, एंड एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है इसका? बी। बी फॉर बॉल। क्लियर है सबको? हाँ या ना? yes sir, यस सर। इसको कोई भी डाउट है? क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी बच्चे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी नहीं बोला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, फिर तो अलग ही बात हो जाएगी सर, एनएमजी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन कौन सी तरफ होगा सर? डाउनवर्ड की तरफ लिफ्ट जा रही होगी, और एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, तभी तो वेट लेस कर, मतलब वेट डिक्रीज होता हुआ दिखेगा उसको अपना। वेटलेसनेस नहीं बोल रहा है यहाँ पर, वेटलेसनेस तो तब होता है जब केबल ही काट दी जाए ऊपर से, तब। लेकिन अभी तो वेट लॉस का मतलब हो रहा है जितना उसका वेट है उससे क्या दिखे उसको? कम दिखे, उससे उसको क्या दिखे बच्चे? कम दिखे। समझ में आ रहा है क्या? अगर ऊपर जा रही होती लिफ्ट तो कौन लेके जा रहा होता? अच्छा मेरे को ये बताओ, ऊपर जा रही होती लिफ्ट तो कौन लेके जाता? इसी इक्वेशन को देखो, अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा होता? ऊपर की तरफ, तो कौन लेके जा रहा होता? कौन सी फोर्स? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल। माइनस क्या करते? mg जी mg को माइनस इज इक्वल टू ma। तो n किसके इक्वल आ जाता है बच्चे? ma माइनस है, प्लस प्लस प्लस, mg। यानी अब इसमें वेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वेट जो भी एक्सपीरियंस होता है वेट मशीन पे, वो किसकी वैल्यू बताता है? जो वेइंग मशीन पे जो वेट होता है वो एन की वैल्यू बताता है। इसलिए मैंने दोनों केस में क्या निकाला है बच्चे? एन निकाला है। जो तुम वेट मेजर करते हो, मैंने पहले भी बताया, वो तुम क्या मेजर करते हो? एन की वैल्यू। कौन सी वैल्यू मेजर करते हो बच्चे? बोलो। एन की वैल्यू एन। मेजर करते हो। हाँ, चलिए फिर आइए, 11th का नहीं करना, आगे चलिए, ये वाला पार्ट। 6th क्वेश्चन हमने कर लिया ग्रेविटेशन का, 11th का है लेकिन हम कर चुके हैं। बताओ क्या था इसका आंसर? कल ही बताया था, इसका हिंट भी दिया था। 11th के सबने सारे क्वेश्चन नहीं छोड़ने,
जो जो चैप्टर्स हमने कर लिए है उसके ऊपर से तो क्वेश्चन करेंगे ही हम, हर चीज थोड़ी छोड़ेंगे। पकड़ो इस क्वेश्चन को और बताओ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है, ग्राफ अर्थ के लिए। अर्थ कैसा केस होता है बताओ, कौन सा बताया था मैंने? अर्थ में कौन सा, अर्थ को एज ए कौन सा केस मान के चलते हो, कौन सी शेप मानते हो इस केस में? सफेद बोलो बोलो। स्फीयर, कौन सा स्फीयर लेकिन? स्फेरिकल शेल या सॉलिड स्फीयर? सॉलिड सफेद। हाँ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर क्या वाला? अब सॉलिड स्फीयर वाला अगर मान रहे हो तो कौन सा चीज चलेगी बच्चे, कौन सा ऑप्शन आएगा? सॉलिड सफेद है तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड क्या होता है फील्ड, बताना। इनसाइड सॉलिड स्फीयर फील्ड क्या रहता है? जीरो रहता है। शेल के रहता है बच्चे, जीरो। भूल रहे हो सब कुछ, घर पे जाकर तैयारी नहीं कर रहे बिल्कुल भी। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड क्या रहता है फील्ड? इनसाइड एक इनसाइड होता है, एक सरफेस पे होता है, और एक आउटसाइड होता है। ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ लिया, आप दोबारा से। अब तो भूलना भी नहीं चाहिए तुम लोगों को। क्या होता है इनसाइड सॉलिड स्फीयर की फील्ड? सर इनसाइड GM/R। चलो सर, नहीं आ रही बच्चा। GM/R GM/R नहीं, माइनस स्क्वायर होता है। सरफेस पे था -GM/R। सरफेस पे होता है GM/R का स्क्वायर, कैपिटल आर का। आउटसाइड क्या होता है? GM/स्मॉल r का स्क्वायर। इनसाइड क्या होता है सॉलिड स्फीयर के? जो इनसाइड होता है GM/R का क्यूब होता है। GM/R अपॉन में R का क्यूब। क्यूब। तो देखो इनसाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, और बाद में सरफेस पे मैक्सिमम हो जाता है, और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R के स्क्वायर के। तो ये अर्थ में होगा कि Square। भी एक सॉलिड स्फीयर है तो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर देखो, इनसाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, और सरफेस पे मैक्सिमम है, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर। सेम, तो ऑप्शन Square नंबर के। ए आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? यही आना इसका आंसर। Square। फिर भी किसी को कोई डाउट हो वो पूछ सकता है। देखो यही ऑप्शन आ गया। कल भी मैंने हिंट दिया था करते करते इसको, कि भाई तुम लोगों देख के बताओ इसको क्या होगा। एक सीधा ही, अगर अर्थ को सॉलिड स्फीयर मान रखा है, जब हमने इसकी डेरिवेशन करी थी तब भी हमने यही अप्रोच लगाई थी। सेवेंथ यस क्वेश्चन, सर। सेवेंथ क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि वो कारनोट से आया हुआ बच्चे। अच्छा, एट्थ कर भी सकते हो, मैं इसका हिंट लास्ट में दे भी दूंगा, लेकिन अभी भी ले लो चाहे हिंट इसका। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जब निकालते हो तो सर आपको अभी वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। लिफ्ट कहाँ जा रही है सर वर्टिकली? अपवर्ड। अपवर्ड जा रही है। अब अपवर्ड जा रही है तो कौन लेके जा रहा होगा सर? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। फोर्स कौन कर रहा होगा? mg इज इक्वल टू क्या होगा? MG MA। ma। तो n की वैल्यू क्या निकालोगे? mg प्लस ma। ठीक है, अगर मैं F इज इक्वल टू ma के साथ कंपेयर करूं तो g जो है यहाँ पर वो क्या आ रहा है? g प्लस ए। तो ये देखो यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये दिख रहा है g की वैल्यू क्या दिख रखी है? g प्लस। A। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इक्वेशन में भी आप देखो, मैंने जो बनाई है यहाँ पर, दिख रहा है आपको? अब वैसे तो एक्सेलरेशन क्या होता है जब किसी भी लिफ्ट, नॉर्मल केस में एक्सेलरेशन होता है, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है लिफ्ट का, वो क्या होता है? वो लिफ्ट कह रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम का, वो क्या होता है? किसी को भी याद है? 2 पाई √L/। G। लेकिन ये जब लिफ्ट में चला गया तो वैसे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके जो एक्सेलरेशन होता है उसके लिए जी होता है, लेकिन लिफ्ट में जाने के कारण उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ना होके जी प्लस क्या हो गया? A हो गया। ए हो गया। देखो वैसे तो सिर्फ एम जी होता है, लेकिन यहाँ पर एम जी प्लस ए है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया? जी की जगह जी प्लस ए। तो उसी इक्वेशन में आपने जहां जी लिखा है वहां पर जी की जगह क्या लिख दोगे? बस जी प्लस। 2 पाई L/G + A।
बस, और कोई भी फर्क नहीं है। ये सिंपल पेंडुलम का एक तरीका था सोल्व करने का, और कुछ भी नहीं है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू शायद हमें क्वेश्चन में गिवन भी है, कितनी है देखना। हाँ, दे रखी है, कितनी गिवन है देखो ध्यान से। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिख रही है एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्वेश्चन 8 में देखो, कौन g अपॉन 6 0.6 6 तो जी ए की जगह g अपॉन 6 भी लिख दो, तो 2 पाई अंडर रूट एल जी प्लस जी, ए की जगह भी g/6, कितना हो जाएगा ये बताओ। 7g/6 एल अपॉन में 7g/6। 7g/6 क्लियर है, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या, इसको 6 6l/7g। 6L अपॉन 7G। क्लियर है सबको, हाँ या ना। यस सर। तो ऐसे ही इसको करना था सर, और पूछा गया था इसने पूरा। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अगर 2 पाई अंडर ऑप्शन रूट नंबर एल बाई, 3। सुनो, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को देखूं तो ये तो पहले से ही किसकी वैल्यू थी, पहले वाले टी टाइम की। पीरियड की। यस सर। टाइम अंडर रूट 6/7 बाहर ले लो, और ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को क्या लिख सकता हूँ, टी। टी। तो नया जो टाइम पीरियड आया है वो किसके इक्वल आया बच्चे, अंडर रूट 6/7 टी। समझ में आ रही है बात सबको, अंडर रूट यस सर। 6/7 टी, याद कर लो, दिमाग में रख लो। चले आगे, किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर। यस सर। यहाँ पर नो जी सर। की जगह लिखा करो जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव, अगर ऊपर की तरफ जा रहे होते, मतलब उल्टे की तरफ, नीचे की तरफ आ रहे होते, तो क्या हो जाता सर, उसका उल्टा हो जाता, जी माइनस हो जाता बस। क्लियर है, अभी ऊपर जा रहे हैं, अभी नीचे आ रहे होते तो कहाँ हो जाता सर, जी माइनस। किसी को कोई डाउट बोलो। नो सर। चलो फिर आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, हमारे 12th वाले पर। अब ये 10th क्वेश्चन में कितनी बार करवा चुका हूं, हमने कैपेसिटर में भी किया था बच्चे, देखो ध्यान से देखो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले का नाम ही बता दो, चलो फॉर्मूला मत बताना, फॉर्मूले का नाम तो सबको पता होना चाहिए। कॉमन कॉमन कौन सा पोटेंशियल, कॉमन। कॉमन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि कॉमन दो कैपेसिटर लगे हुए हैं C1 और C2 के, C1 और C2। ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर C1 को चार्ज किया पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट से, बैटरी को देन रिमूव कर दिया, ठीक है। C1 को पहले चार्ज किया, किसको चार्ज किया पहले बच्चे, C1 को। C1 को चार्ज किया। अब C1 को चार्ज करने के बाद बैटरी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया। अब Remove। ये C1 दूसरे कैपेसिटर C2 के साथ लगा है, लेकिन C1 तो चार्ज है, C2 कैसा है, अनचार्ज। अनचार्ज। C1 जिस पोटेंशियल पर था पहले वो है V, शायद, तो क्वेश्चन में देख लो फिर भी, हाँ V1 बी V1, पे है। ठीक है। अब तुमको क्या बताना है, क्वेश्चन समझो, तुमको बताना है चार जोन C2 पे। C2 पर बताना है, कैसे बताओगे, बताओ, सोचो थोड़ा। चार जोन C2 में कैसे बताऊंगा वो दिमाग में रखो और बताओ। अब कुछ तो मोल्ड करके आएगा ही ना पेपर में, अब एग्जैक्टली थोड़ी कह देगा कि कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ। सोचो थोड़ा, C2 पर चार्ज का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, अच्छा यही देख लो, एक कैपेसिटेंस है उस पर चार्ज निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, बताओ बताओ। एक कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों। अरे कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर का और चार्ज के बीच में क्या रिलेशन होता है, C इज इक्वल टू, क्यू बाई हाँ बोलो, क्यू Q बाय बाई V। V। तो अगर ये C2 ले रहा हूं तो ये Q2 लूंगा और ये V2 लूंगा, Q2 लेकिन बाई V V तो आपको पता है इस टाइम पर V कौन सा होता है, V कॉमन। 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 तो C2 निकालने की, या मेरे को चार्ज निकालना है ना Q2, तो Q2 निकालने के लिए C2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, V, V कॉमन के साथ। V कॉमन से। तो C2 कॉमन तो के लिखे ही रखो, V कॉमन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, C1 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C2 C1 कौन प्लस C2। C1 प्लस C2।
लेकिन आपको पता है दूसरा कैपेसिटर तो अनचार्ज था, तो V2 कितना होगा? 0। जीरो हो जाएगा। V2 क्या था कि भाई V1 तो वो होता है कि जो पहले कैपेसिटर था उसका जो पोटेंशियल था वो तो V है, V1 की जगह तो V है ही। लेकिन क्या दूसरा चार्ज, जो दूसरा कैपेसिटर है वो पहले से ही चार्ज था क्या? नहीं सर, उसका तो कोई पोटेंशियल था ही नहीं, उसके ऊपर कोई पोटेंशियल का डिफरेंस था नहीं, इसलिए V2 की वैल्यू क्या थी? 0। तो अब इसको ढंग से करो तो क्या आएगा ये? C2 इंटू C1 C1। V1 की जगह क्या लिखूंगा? पहले कैपेसिटर की पोटेंशियल कितनी थी? V V अपॉन में क्या लिखूं बच्चे? C C1 प्लस। C1 प्लस C2। देख लो, पहले तो बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? अच्छे से नो देखो, सर, पक्का? नो सर, किसी को भी यस यहाँ पर सर, कोई भी डाउट है इस वाले? नो सर। चलो फिर तो आओ चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर काटो, बताओ कौन सा आएगा, ऑप्शन A B C या D? सर बी वाला काट दो। ऑप्शन नहीं नहीं, ए आएगा। C1 A C2 का ऑप्शन, ए काट दो। ठीक है देख लो, दिख यस रहा है सर। C1 C2 V। अच्छा मेरे को बता दो, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, यहाँ पर जो V1 है वो है कैपेसिटर, V1 है जो फर्स्ट कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए पोटेंशियल था वो, ठीक है, फर्स्ट कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। और V2 क्या है? जो सेकंड कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए पोटेंशियल आया था वो। लेकिन सेकंड कैपेसिटर तो हमें पता है कि कैसा था, अनचार्ज, तो इसलिए V2 भी क्या ले लिया मैंने? 0। अगर जीरो ले लिए। सेकंड कैपेसिटर भी क्या होता, चार्ज होता, तो V2 भी 0 नहीं होता। अगर सेकंड कैपेसिटर भी मेरा क्या होता बच्चों, चार्ज होता, तो मेरा V2 0, तो V2 0 नहीं नहीं होता। होता। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता, देखो ये एक कैपेसिटर है C1, ठीक, इसको मैंने चार्ज किया है, मान लो जैसे इस केस में V की वैल्यू ले लो 12 वोल्ट पर। कितने वोल्ट पर बच्चे? 12 वोल्ट पर। 12 वोल्ट पे। कैपेसिटर C2 है, इसको मैंने चार्ज किया है कितने वोल्ट पर, मान लो 10 वोल्ट पर। कितने वोल्ट पर? 10 वोल्ट पर। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है। अब अगर मैं दोनों को ऐसे कनेक्ट करता हूं कि एक का पॉजिटिव पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव नेगेटिव ऐसे आ रहा है, तो अब तुमसे मैं पूछूं कि V कॉमन कितना होगा, तो क्या बोलोगे बच्चों? बताओ फॉर्मूला क्या लिखोगे? पहले तो फॉर्मूला बताओ सब, नॉर्मल अभी जो पढ़ा है। C2 V2 C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। वेरी गुड, C1 प्लस C2 ठीक। अब इस केस में C1 की जगह तो C1 लिखोगे, V1 की जगह क्या C1 लिखोगे? 12। मान लो दोनों कैपेसिटर भी सेम थे, बट अगर अलग अलग लिखना है तो अलग अलग भी देख लो। C1 की जगह C1, V1 की जगह 12 प्लस 12 C2 की जगह C2 V2, V2 की जगह 10 10 10 डिवाइडेड बाय 10 C1 प्लस 10 C2। बस इसी क्वेश्चन को मैंने जब चेंज कर दिया तो मैंने ये कहा कि पहला कैपेसिटर तो मेरा चार्ज है C1 से ही, 12 वोल्ट से ही। दूसरा कैपेसिटर मेरा कैसा है अब? 10 वोल्ट से ना ना, चार्ज है, दूसरा कैपेसिटर कैसा है? अनचार्ज। अब V कॉमन निकालोगे तो Uncharged कैसे है। निकालोगे? बताओ कैसे निकालोगे? C1 into 12 C1 plus into 0 12 upon बाई C1 plus C2। अपॉन अब में कौन C1 प्लस C1 C2। प्लस V2 क्यों नहीं आया? V2 क्यों नहीं आया? जीरो, क्योंकि वो क्योंकि जीरो वो है, अनचार्ज अनचार्ज है। जीरो हो जाएगा। बस यही दिमाग में रखना है। हो जाएगा क्या अब वो क्वेश्चन? तो अब तो हो ही गया वैसे यस सर, क्वेश्चन, तो हो ये आराम गया से इसका सर। आंसर यस अब सर, एक क्यों आया समझ में आ गया सबको? यस चले सर, आ गया। यस सर। आ जाइए से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एजर्शन रीजन, हालांकि ये हमने अभी नहीं करना था, हम अभी बेन अपने वाले ही क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, जो जो हमने इस क्वेश्चन से हमने अटेम्प्ट कर लिया, जो जो चैप्टर हमने अटेम्प्ट कर लिया। हाँ ये भी केमिस्ट्री में हो जाता बाकी तुम्हारा। तुम देखो क्वेश्चन क्या है, नॉन पोलर मटेरियल्स डू नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट। क्या ये सही है या नहीं है? उनकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती, क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। सही है सर। Yes, sir. नॉन पोलर नहीं होती मॉलिक्यूल उनकी। परमानेंट कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, उनके बीच में चार्ज का सेपरेशन परमानेंट नहीं रहता सर, नहीं रहता, है ना? ठीक है सर। अब असर्शन तो सही है सर, लेकिन रीजन की बात करते हैं कि इसका रीजन ये है या नहीं है। क्या बोल रहा है रीजन? जब एक नॉन पोलर मटेरियल को प्लेस करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज of the individual atom or the molecule coincide with the center of negative charge। मतलब पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with the negative charge। क्या ये होता है?
लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है इसने। बताओ क्या लगता है? नहीं assertion तो होता, कितना ट्रू है? रीजन नहीं क्या होता लगता है? सर, कैसे? क्या बोल रहे हो? रीजन ट्रू या फॉल्स? समझ नहीं आई मुझे, आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। सर नेगेटिव चार्ज का सेंटर कैसे कोइंसाइड कर सकता है पॉजिटिव चार्ज के साथ? नॉन पोलर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ही यही होती है बच्चे, कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करता है सर? कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। अभी तो उसमें कोई चार्ज का क्या नहीं होता, सेपरेशन नहीं होता, याद रखो। यस सर, यस सर। बट वो सब तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस नहीं होती। नहीं होती, बट इसमें है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है है, तो रीजन गलत है। तो रीजन गलत है, एजर्शन क्या है? ट्रू। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर। परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो नहीं होती, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उनको तो उनके सेपरेशन आ जाता है, चार्जेस का सेपरेशन आ जाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। और जब सेपरेशन हो जाता है चार्जेस का, तो पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव के साथ कोइंसाइड नहीं करता नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो तो पक्की बात है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करेगा किससे? सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से। क्लियर है सबको? हाँ या ना? देख लो, यस सर। किसी यस को सर। कोई भी डाउट तो इसका ऑप्शन क्या आएगा सब बताओ। सी, ऑप्शन सी, सी। assertion is correct but reason is not correct. क्लियर यस सर, यस सर। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन। कौन से चैप्टर से आए सबसे पहले फटाफट बताइए। दिख रहा है सर? दिख रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या कह रखा है सर? फाई की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है फाई की वैल्यू? 5t क्यूब 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 वेबर। 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 वेबर, राइट? यही है क्या? देख लो। यस सर। रेजिस्टेंस भी दे रखा है कितना सर? 5 ओम। 5 ओम। और क्या दे रखा है सर? टाइम दे रखा है सर कितना? टाइम 2 सेकंड, 2 2 सेकंड। टाइम दे रखा है सर 2 सेकंड। तो क्या पूछा है बताओ? इंड्यूस्ड करंट बताना है हमने। 2 सेकंड पर इंड्यूस्ड करंट आई बताना है। कैसे निकालोगे? पहले इंड्यूस करंट से तो की वजह से तो क्या निकालना पड़ेगा? इंड्यूस करंट से पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? इंड्यूस्ड AMF हाँ ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? आप सबको पता है क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस 5b माइनस d5/dt। d5/dt। तो कर दो सर, माइनस तो है। अगर बाद में हमें पता लगेगा कि इसने मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे। अभी तो माइनस को साइड में रख दो, d/dt करो 5 से। 5 की जगह क्या लिखोगे? 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। अब तो डिफ्रेंसिएशन करना है, करो फटाफट। क्या होगा डिफ्रेंसिएशन इसका? माइनस को तो बाहर। प्लस 8t+2। हाँ 5t 5t क्यूब का क्या हो जाएगा बच्चे? 15t का 15t स्क्वायर प्लस 8t इसका 80 80 प्लस 2 प्लस 2 इसका माइनस 0 0 हो जाएगा इसका। ठीक है सर। अब चाहो तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। -15t स्क्वायर माइनस 8t माइनस का 2। क्लियर है? हाँ या ना? देख लो अच्छे से। किसी को कोई डाउट? ये तो आ गई ईएमएफ की वैल्यू, लेकिन मेरे को तो करंट निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय V/R। यानी E/R। तो E तो दे रखा है, इसको किससे डिवाइड करना है? बस R से 5 से 5 से। ये आ गया मेरे पास क्या? करंट आ गया। लेकिन यस अभी ये कितने सेकंड पे निकालना है बच्चों? 2 सेकंड। 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पुट कर दो यहाँ पर। -15 या माइनस कब का कॉमन ले लो बाहर, वही जैसे हम है ना, बाद में कर लेंगे अंदर। तो t स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे सर? 4 4 4 4 प्लस 8t की जगह फिर से इंटू 2 2 माइनस का प्लस का 2 डिवाइडेड बाय क्या है? 5। करो सोल्व फटाफट। 78/5 जाने नहीं वाला। हाँ कितना आ रहा है? 78/5 78/5। देखो कैसे आया ये? 15 चौक कितना होता है? 60। 8 60 16 प्लस 16 2 यही हो गया अपॉन 5। 5।
78/5 माइनस, राइट? 78/5। तो यहाँ पर लिख दो यस 78/5 कितना हो जाएगा ये? 15.6 आ जाएगा। 15 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 15 5 जा 75। 15 पॉइंट समथिंग आएगा। आइए सर चेक करते हैं ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है सर? ए ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। अब पॉजिटिव है, इसका मतलब इन्होंने सिर्फ क्या कंसीडर किया हुआ है सर? मैग्नीट्यूड। तो सेम ही आएगा सर, क्योंकि नेगेटिव में भी सारी चीजें नेगेटिव की हो जाएंगी तो वो ऐड ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। आओ चेक करते हैं, यस सर। सॉल्यूशन में भी चेक कर लेते हैं। 12th का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। यस दिख रहा है सबको? एग्जैक्ट आंसर आया बच्चे, ये देखो। यस सर, सिंपल फॉर्मूला लग रहा था इसमें तो। हाँ बिल्कुल। चले आगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, उनको तो आराम से कर पाओगे आप। अच्छा 13th क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला, मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, ये याद है क्या? परसेंटेज चेंज बताना था। याद है क्या? यस सर। डिफरेंशिएट यस करके सर। दिखाया हुआ है। अब ये खुद से करोगे, कोई क्वेश्चन तो खुद से करके आओ, ट्राई करोगे? यस सर। यस सर Yes, कर sir. लेंगे। आइए सर 14th क्वेश्चन में क्या बताएं, बताओ फटाफट। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल सेम वेलोसिटी का एंटर किया गया है सर यूनिफॉर्म। हाँ बता दो, बस फॉर्मूला बता दो क्या लगेगा, फिर हम आगे चलेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछे। एक h/p वाला लगेगा और एक h/λ मैसेज आ जाएगा तुम्हारा अभी। बोलो बोलो क्या कह रहे हो? कौन सा दो फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूले, एक वो रिलेशन वाला लगेगा, एक h/mv वाला लगेगा। एक से भी काम हो जाएगा। देखो रेशो निकालनी है रेडियाई की, तो रेडियाई का फॉर्मूला क्या होता है सर मैग्नेटिक फील्ड में? R इज इक्वल टू mv बाय यूबी। क्यूबी। हाँ मास दे रखा है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी दोनों की क्या है? सेम है। तो v में तो चेंज आएगा ही नहीं, चार्ज में चेंज आएगा और m में चेंज आएगा, चार्ज में चेंज आएगा और m में चेंज आएगा सर। m किसका लिखोगे पहले? प्रोटॉन का। और q भी किसका लिखोगे? प्रोटॉन का। और यहाँ पर क्या आएगा सर? यानी ऐसा बोल सकते हो कि R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए क्या है? सेम है सर। तो जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा, जिसका चार्ज ज्यादा उसका रेडियस कम। समझ गए? अगर तुमको देखना है भाई, तुम्हें पता लग गया कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M के है, इनवर्सली P के है, तो R1/R2 जब निकालोगे RP/R अल्फा मान लो, तो ऊपर तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा प्रोपोर्शनल है, तो एक दूसरे के सामने आएंगे। लेकिन चार्ज के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऊपर आएगा m अल्फा, क्या वो अल्फा नीचे आएगा, क्या वो अल्फा कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। कैसे है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। किसी को कोई डाउट है इसमें कैसे लिखा मैंने ये एक्सप्रेशन? बार बार अगर डिवाइड करते रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो इससे सीधा ही देखा करो कि कौन सी चीज रह गई है। बाकी ये v और b क्यों नहीं लिखा? क्योंकि v और b दोनों के लिए क्या है? सेम है सर, क्वेश्चन में मेंशन। तो अब देख लो जिसका मास ज्यादा है। अब आप तो आराम से कर सकते हो, RP/R अल्फा लिखो, मास ऑफ प्रोटॉन तो ठीक है सर, उसको m बोल दो। अल्फा का मास प्रोटॉन के कितने टाइम्स होता है आपको पता है? 4 टाइम्स होता है। 4 टाइम्स। तो अगर प्रोटॉन आपने m लिया है, अल्फा कितना हो जाएगा? 4m। अच्छा Q ऑफ प्रोटॉन अगर E लेते हो तो अल्फा का चार्ज कितना होता है सर? 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के, तो यहाँ पर E की जगह क्या आ जाएगा? 2E। M से M गया, E से E गया, तो RP/R अल्फा क्या आ जाएगा बच्चे? 2/4, ये रेशियो 2। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? देख लो अच्छे से। यस सर। आसानी से हो जाएगा सर। 2:1। अब ये देख लेना इन्होंने ऊपर क्या लिखा है। इन्होंने ऊपर लिखा है अल्फा पार्टिकल और नीचे क्या लिखा है? प्रोटॉन, है ना? ये मत, क्योंकि रेशो चेंज हो जाएगी। ऊपर अल्फा पार्टिकल नीचे प्रोटॉन, और हमने क्या लिखा हुआ ऊपर? प्रोटॉन नीचे अल्फा।
अगर हम प्रोटॉन उल्टा कर दे तो क्या आनी चाहिए? 2:1, 2:1। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका 2:1। क्लियर है सबको? ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई डाउट? चेक Yes. कर लेते हैं, Yes, फिर भी sir. कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे भी हो जाती है। नो सर। हाँ 2:1। ठीक है बच्चे, दिख रहा है? ये देखो। यस चलिए सर। यस सर। आइए सर नेक्स्ट पे आ जाइए। अब फटाफट करने की ट्राई करते हैं। अब ये 15th क्वेश्चन कैसे करोगे देखना। फिफ्टींथ क्वेश्चन कैसे करोगे सब देखो। बस आसानी सा है क्वेश्चन, आसानी है। हमने देखा है इसमें क्या दे रखा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है। हमसे क्या पूछा है सर? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसकी खास चीज क्या है बताओ? आप सबको पता है, एक तो फॉर्मूला बी नोट निकालने का, तो फॉर्मूला सीधा सीधा पता है आपको। ई नोट इज इक्वल टू बी नोट इंटू। बी नॉट टू सी। Into C. तो ये तो आ जाएगा, यस सर। ये तो आ जाएगा सर। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान दे कि दो दो तरीके से दे रखे है ना, दो दो तरीके से सर। यहाँ पर ई की भी दो दे रखी है इक्वेशन, है ना? Yes. हाँ। अब मैं कैसे पहचानू सर? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी दो ही फॉर्म में ही दे रहे हैं सर। जैसे इसमें देखो ए एक्स ए वाई, इसमें भी सब में ए वाई ए एक्स ए वाई दे रखा है ना सब में देखो। Yes, sir. तो क्या क्या देख के करे सर? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं बताता हूँ देखो, हमने ये तो चीज पढ़ी हुई है सर, क्या? ई नोट इजिकल टू बी नोट सी। लेकिन एक चीज और भी तो पढ़ी है कि ई और बी आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। पढ़े थे ना, ई और बी आपस में यस perpendicular सर। होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी। डायरेक्शन ऑफ ई प्रोपगेशन। और बी को जब डॉट करूंगा तो कितना आना चाहिए? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो 0। 0 डिग्री 0 90। क्योंकि ई डॉट बी का मतलब हो गया ई बी कोस थीटा, और ये दोनों Cos theta। परपेंडिकुलर है तो कितना होना चाहिए एंगल? तो 90 डिग्री, 90 डिग्री। 0। कोस 90 कितना होता है? 0। इसीलिए ई डॉट बी को जब सोल्व करके आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 0। तो जिसके भी अंदर ई डॉट बी को सोल्व करके आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ 0। जाएगा। वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो करेक्ट हो जाएगा। जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहला ही क्वेश्चन देखो, कैसे करोगे? अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब भूल जाओगे वरना। जैसे देखो 3.016, ये तो ठीक है ही। ठीक। अब इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो ये ए एक्स वाला और दूसरा क्या है? ए वाई वाला। वाई वाला। एक्स वाला देखो, पहले ए एक्स वाला देखो। अब इसके अंदर भी ए एक्स वाला देखो, ए एक्स वाला ये रहा। तो इन ए एक्स कैप और ए एक्स कैप तो हटा ही दोगे सर, क्योंकि अब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। याद है ना, आई कैप को किसके साथ मल्टीप्लाई करते थे डॉट प्रोडक्ट में? आई कैप के साथ। और आई जे के कैप को किसके साथ करते थे? जे के साथ। ए के साथ। जे तो के वही साथ। करना है तुमको। ए एक्स वाले को ए एक्स के साथ, ए वाई वाले को ए वाई वाले के साथ। ए वाई वाले के साथ। ए एक्स को ए एक्स के साथ करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 301.6। अच्छा, साइन दोनों में है देखो, साइन दोनों में है ना, साइन के जेड वाला पार्ट देखो Yes, ध्यान sir. से। तो मैं एक करके दिखा रहा हूँ। तो साइन इसके और इसके साइन को जब करोगे सेम है सर बिल्कुल, तो साइन का तो क्या हो जाएगा सर? स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी। किसी को कोई डाउट? साइन का स्क्वायर कैसे आया सर? दोनों में है ना साइन। No. साइन के जेड माइनस ओमेगा टी उधर भी है, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी इधर भी है। तो साइन का तो क्या हो जाएगा बच्चे? स्क्वायर। अंदर क्या रह जाएगा बताओ? कौन कौन रह जाएगा अंदर? 0.8 और ये क्या है? 301. 1.6। तो 8 इंटू 301.6 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और साथ में नेगेटिव तो है ही। क्लियर है? इसका आंसर आ जाएगा ए एक्स वाले का। ऐसे किसका निकालोगे मल्टीप्लाई करके? ए वाई ए वाले का। वाई वाले का। ए वाई वाले का तुम बताओ कितना लिखोगे? साइन स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी, तो इसमें भी आएगा क्योंकि साइन का कंपोनेंट इधर भी है इधर भी है सेम में। अब मल्टीप्लाई में कौन कौन आएगा बताओ?
8 452.4 मल्टीप्लाई 52 0.8 बस इसमें भी 0.8 ही है। क्लियर है सबको? 0.8 हाँ, अब तो साफ साफ दिख रहे हैं सर। क्या ये कैंसिल हो रहे हैं दोनों आपस में? बताओ, कहीं से भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर। आप खुद देखो, 300 को 0.8 से मल्टीप्लाई करो, या 30 को 8 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ 45 को 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, तो क्या कैंसिल होगा कभी भी? नो सर, नहीं होगा। ए ऑप्शन तो कतई नहीं आ सकता सर। ठीक है, ऐसे ही आगे ट्राई करते रहोगे। मैं आपको करेक्ट वाला ही देख के बता देता हूँ फटाफट। ऑप्शन डी कह रहे हैं, तो डी वाले को उठाओ एक बारी, आओ देखते हैं डी वाले को। ध्यान से देखो डी वाले को, कैसे करोगे इसको? डी वाले को देखो ध्यान से। वही सर, माइनस एक्स को 1 एक्स से करो, एक्स को एक्स से करोगे तो कौन कौन आएगा? बोलो साथ साथ, जितना बोलोगे उतना समझ में आएगा। माइनस 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर वेरी माइनस गुड। 4 माइनस मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू माइनस 10 की पावर -6। माइनस 6 में माइनस का क्या लिखा? माइनस माइनस 301.6 1.300। ठीक है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा साइन का क्या करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर के जेड के एक्स माइनस माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी ठीक है, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस हो जाएगा। तो ये सीधा लिख सकते हो 1.5 इंटू 301.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 साइन स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी। एक टर्म तो ये आ रही है, दूसरी टर्म क्या आएगी बताओ? माइनस 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 हाँ, वेरी इंटू गुड। 452.4 साइन के इंटू जेड 452.4, और साथ में क्या है? के साइन जेड माइनस के साइन जेड स्क्वायर के माइनस। जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक बार, फटाफट करो। इन दोनों को तो करने की जरूरत ही नहीं है, इनको तो मल्टीप्लाई करके क्या ही आएगा सर? किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा। तुम वही आएगा। मल्टीप्लाई एक बार करो 301.6 को, चाहे कैलकुलेटर से करो, फटाफट करो, लेकिन अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और मेरे को बताओ आंसर क्या आ रहा है। सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई। सर यही आ रहा है, क्या आ रहा है? 452.4। हाँ, 452.4 4 मल्टीप्लाई करके। तो रेड वाली टर्म को अब दोबारा लिखो, क्या लिखोगे टोटल मल्टीप्लाई करके? 452.4 452.4 इंटू 10 की पावर -6 साइन साइन स्क्वायर के के जेड जेड। माइनस ओमेगा टी। तो एक टर्म माइनस की, एक टर्म प्लस की, दोनों की वैल्यू भी बिल्कुल सेम, तो क्या हो जाएंगे सर एक दूसरे से? कैंसल आउट हो जाएंगी। और आंसर क्या आएगा? 0। यानी इस शून्य। फोर्थ ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो ई डॉट बी करके ये वैल्यू जो भी गिवन है, ये सारी किसकी वैल्यू है? बी की। तो ई डॉट ये ई यहां से लिया, बी यहां से लिया, ई डॉट बी करके 0 आ रहा है फोर्थ ऑप्शन में। यानी फोर्थ ऑप्शन ही सही है, क्योंकि ई डॉट बी 0 ही आना चाहिए, क्योंकि ई और बी आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है तो सबको? सर अगर यस हाँ, अगर बोलो। पेपर में ऐसे सारे ऑप्शंस को सोल्व करने लगे फिर नहीं तो ना, बड़ा सारे टाइम ऑप्शन लगेगा। क्यों सोल्व करने हैं? ये तो हमने तुम्हें आइडिया दिया है। तुम क्या करोगे सर? ऐसे ही पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर, तो देखो आपने सीधा 1 से मल्टीप्लाई करके देखना है ना बच्चे। ये 1 वाला ऑप्शन है, तो आप सीधा इसको करके देखोगे। यहाँ से आप देखोगे ए वाई को ए वाई के साथ करके देखो, तो 452 को तो एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे 452 ही आएगा। तो तुम सीधा ही बट 301 पावर अलग है को इसकी। 15 से करके देखो, और 301 को भी 15 से करने की जरूरत नहीं होती वैसे। पता है क्या है? ये 301.6 है और उधर है 1.5। तो तुम ऐसा क्यों करते हो कि 301.6 को 1.5 से करते हो? नहीं सर, ऐसा नहीं करना। तुम क्या करो, इसकी एक जीरो को कम कर दो, इसकी एक जीरो को बढ़ा दो सर। कैसे सर? इसको क्या लिख सकते हो? अगर 301.6 को 30.16 नहीं लिख सकते? डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड बाय 10 होगा या मल्टीप्लाई बाय 10 होगा? सोचो। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 10, और उस 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 15 हो को जाएगा। 30 से करना कितना आसान होगा? कितना हो जाएगा? 450 के आसपास। आया ना यस सर। मल्टीप्लाई? हाँ, तो तुमको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखने हैं। तुम क्या किया करो सर? सीधा सीधा एक से डेसिमल कम किया करो, दूसरे से डेसिमल बढ़ा दिया करो। जैसे मैंने किया, मैंने 301 से तो डेसिमल को क्या कर दिया? कम कर दिया। कम कर दिया। और 15 1.5 का डेसिमल बढ़ा दिया।
बढ़ा दिया। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से कम करोगे तो दूसरे में बढ़ा देगा, मल्टीप्लाई में है ना क्योंकि, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ से आंसर निकाल के सीधा सीधा एक्सप्लेन कर सकते हो आप कि सर यहाँ पर तो 15 या 45 के आसपास आ रहा है, तो ये भी 45 के आसपास है, तो हो सकता है कि ये कैंसिल हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी देखूंगा, अगर नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी देखूंगा, और बी और डी में से ही एक आएगा, पक्की बात है। क्लियर है? ऐसे देखना क्वेश्चंस Yes, को। फिर भी ये प्रैक्टिस से ही होगा बच्चे, जैसे खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं कितने क्वेश्चन लेके आऊंगा ऐसे, है ना? समझ में आ रही है बात? यस सर। चलिए सर, आइए नेक्स्ट हमारे पास 17th क्वेश्चन है शायद। हाँ, अब 17th क्वेश्चन हो पाएगा क्या हमारे से? देखना क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ये करवा दिया सर, पिछली बार भी Yes, करवाया sir. था। क्या करना है yes, सर? sir. एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? मोमेंट उसके लिए, फोटोन के लिए E इज इक्वल टू E is equal. Sir, पीसी, P याद P है? into C. P into C. Yes, पी sir. इंटू सी, बस यही दिमाग में रखना है। और इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप आराम से निकाल सकते हो सर, क्या होता है एच अपॉन पी लैम्डा, एच पी की जगह क्या लिखोगे? मास इंटू वेलोसिटी। Yes, और sir. ये इलेक्ट्रॉन के लिए, फोटोन के लिए कैसे लिखते हो सर? फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन पी की जगह क्या लिख दोगे? अंडर रूट 2m. एम के के क्लियर है? और फिर पी की जगह लिख सकते हो आप अपने हिसाब से, या ये भी ना लिखो आप, फोटोन के लिए ऐसा लिख देते थे, लैम्डा ऑफ फोटोन हो जाता है एच अपॉन पी, और H पी को upon सीधा ही यहाँ से क्या लिख सकते हो? E, ई बाई, E in P into C. C. ई बाई सी, है ना? हाँ है ना? C बोलो। upon E. Yes, यस sir. सर। ये सी ऊपर लगे, ऊपर चला जाएगा, ये सी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जिसको तुम ये भी बोलते थे कि ई को हम क्या लिख सकते हैं? एच सी बाय, Lambda. लैम्डा। ये वही फॉर्मूला आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे। यस सर। ठीक है, ई इज इक्वल टू हमारा एच सी बाय लैम्डा आ जाएगा आराम से। तुमने कुछ नहीं करना, अभी भी किसी को डाउट रहता है तो आप डी ब्रोगली का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप ये रखा करो दिमाग में, क्या सर? हमारे पास मोमेंटम की फॉर्म में था ना, तो आप सीधा याद रखा करो, अगर नॉर्मल है, इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल है, तो आप लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी लिख दो, एम वी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई चल जाएगा। प्रोटॉन के केस में क्या लिख दो? ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। दोनों का एनर्जी का रिलेशन आ नहीं जाएगा क्या? करवाऊं पूरा? बताओ पहले मेरे को, अभी No, कर। sir. सर कर लेंगे कर लेंगे। हाँ, यस सर। अब फिर भी अगर कोई बी ऑप्शन आ रहा है, हमने ऐसे किया भी है ये सेम क्वेश्चन पहले, Yes, sir. चेक Yes, sir. अगर कोई बी, पिछले पेपर में किया. वी अपॉन टू सी, हाँ बी ही ऑप्शन आ रहा है, देख लो अच्छे से, हो गया। यस सर। देखो सीधा इसने वही फॉर्मूला लगाया है क्या? देखो ई वाला एम सी स्क्वेयर लगा दिया, लेकिन इसने एम सी को 2 बार लिख दिया, देखो बाद में वही फॉर्मूला लगाया, पी इंटू सी लगाया है, सी। यहाँ पर ई आएगा इसका, तो ई इज इक्वल टू पी इंटू सी, इसने भी वही फॉर्मूला लगाया सर, सेम हमारे भी वही फॉर्मूला लगाया, इसने डराइव किया हुआ इस रिलेशन को। बस मैंने पहले भी कहा था ड्राइव करना इतना मुश्किल नहीं है, इन्होंने कर भी रखा है, एम सी स्क्वेयर बस वही करा हुआ है, सी को 2 बार लिख दिया बच्चे, और मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू स्पीड, वो क्या होता है? मोमेंटम। Momentum होता है P होता है. मोमेंटम। तो वही फॉर्मूला आ नहीं गया, E इज इक्वल टू पी इंटू सी, अभी जो बताया यस था मैंने। सर। लर्न करने की जरूरत है ना? डेराइव तो अपने आप ही हो गया। आओ लास्ट क्वेश्चन, हो गया सर, हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं रह गया। देख लो अभी भी हमारे पास ओ टाइम नहीं है सच। सर का मैसेज आ गया क्या सर का? Yes, sir. नो सर। Yes, sir. आ गया। आगे. आ गया। कहाँ आया है? नहीं आया है अभी तक. कहाँ है? आ गया. मुझे भी नहीं आया कोई। मेरे पास तो आ गया बच्चे। तो सर हमारा सर आ गया आ गए बच्चे, हाँ। आ गए। सर अकेले बैठे हुए हैं क्लास में. कसम से मेरी बात आया हाँ आ नहीं. गया आ गया आ गया आ गया। ठीक है बच्चे, जाओ क्लास में फिर है, हमारा चैप्टर हो गया, Yes, मतलब पेपर हो गया, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर करेंगे, ठीक है? ओके यस बच्चों, बाय बाय। yes, sir. यस सर। Bye, sir. सर वैसे आप 3 आईडी से क्यों ज्वाइन हुए? एक आपकी स्क्रीन है, एक आपको, फिर तीसरा बच्चे क्या जाते क्यों? हैं ना, अच्छा। हाँ रिकॉर्डिंग में इशू आ रही थी बच्चे, बस इसी वजह से। यस सर। ठीक, बाय सर, गुड नाइट सर, सो जाओ।
हाँ अब नहीं सोते, बस कितना सोएंगे। ठीक है बच्चा, बाय सर। लास्ट में आते हैं बच्चे जो भी आते हैं। अब देखना 8 आ गए थे हमारी क्लास में। चलिए।